अधिक मास की कथा। अध्याय 1। उपेक्षित मास की पीड़ा। सबको जय श्री कृष्णा। तो आज की कथा शुरू करे। बहुत समय पहले की बात है। हिंदू पंचांग में 12 महीने थे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हर महीने का अपना महत्व था, अपना देवता था और अपनी महिमा थी। लोग उन महीनों में व्रत, पूजा और उत्सव मनाते थे। लेकिन समय के चक्र में एक ऐसा मास भी आता था जिसे कोई सम्मान नहीं देता था। उसका कोई स्वामी नहीं था, कोई पर्व नहीं था और न ही कोई विशेष पूजा। सभी उसे तिरस्कार से देखते थे। लोग उसे मलमास कहकर पुकारते थे। वह मास अत्यंत दुखी रहता था। वह सोचता, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? क्या मुझे कभी सम्मान नहीं मिलेगा? एक दिन दुखी होकर वह मास देवताओं के पास गया। पहले वह इंद्रदेव के पास पहुंचा और बोला, हे देवराज, मुझे कोई सम्मान नहीं देता। मेरा कोई स्वामी नहीं है। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। इंद्रदेव ने गंभीर होकर कहा, हे मास, यह समस्या मेरी शक्ति से बाहर है। तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। यह सुनकर वह मास वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थीं। दुखी मास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, संसार मुझे अपवित्र समझता है। कोई मेरा आदर नहीं करता। मेरा कोई नाम, कोई पहचान नहीं है। अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। भगवान विष्णु उस मास की पीड़ा सुनकर अत्यंत द्रवित हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, हे मास, आज से तुम अकेले नहीं हो। मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम और अपना स्वरूप देता हूं। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस मास में पूजा, व्रत, दान और भक्ति करेगा, उसे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनते ही उस मास का चेहरा चमक उठा। उसका दुख समाप्त हो गया। देवताओं ने भी उसकी महिमा का गुणगान किया। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा और यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया। भगवान श्री विष्णु हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें। नमस्कार। अध्याय 1 से शिक्षा। भगवान सच्चे मन की पुकार अवश्य सुनते हैं। जिसे संसार ठुकरा दे, भगवान उसे भी सम्मान देते हैं। अधिक मास भक्ति, दान और आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ समय माना जाता है।